नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सागरी और ज्ञानवाणी जियो के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था की जिसने पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को एक आंदोलन बना दिया। एक ऐसा संगठन जिसने यह सोच पैदा की कि अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो उसे प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। वह संगठन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अथवा IUCN। साल 1948 में बनी यह संस्था आज दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली पर्यावरणीय संस्था मानी जाती है। अबू धाबी में 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस चल रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी स्थल व वर्चुअल रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें विभिन्न देशों के सरकार के प्रतिनिधि, नागरिक, स्वदेशी लोगों के संगठन और शिक्षा और व्यवसाय के निर्णयकर्ता शामिल हैं, जो आने वाले दशकों के लिए संरक्षण और सतत विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की विजन पर चर्चा करेंगे। भारत भी इस बार इसमें सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, जहां शहरी विकास, हरित ऊर्जा और जैव विविधता के क्षेत्र में हमारे देश की पहलों का वैश्विक स्तर पर सराहना की जा रही है। आज हम बात करेंगे IUCN की स्थापना कैसे हुई, इसका उद्देश्य और काम करने का तरीका क्या है, इसकी संरचना में कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी है और भारत की इसमें भूमिका कितनी मजबूत और प्रभावशाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दौर से जहाँ से शुरू हुई थी प्रकृति के संरक्षण की वैश्विक कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह से बदल रही थी। सभी देशों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। उद्योग एवं तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हो रही थी, लेकिन विकास की रफ्तार के बीच एक सच्चाई सामने आने लगी। दुनिया का पारिस्थितिकी संतुलन जो धीरे धीरे बिगड़ रहा था, जंगल घट रहे थे, नदियां प्रदूषित हो रही थी और कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर थी। इन्हीं चिंताओं के बीच वर्ष 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनब्लो शहर में प्रकृति और पर्यावरण की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित की गई। इस सम्मेलन में 18 देशों के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और पर्यावरणविद शामिल हुए। इसी दौरान नई संस्था के गठन का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के प्रकृति के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक प्रबंध को बढ़ावा देना है। इस प्रकार इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर अथवा IUCN की स्थापना हुई। बाद में 1956 में नए सुधारों के साथ इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अथवा IUCN किया गया। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेन शहर में स्थापित किया गया। शुरुआती वर्षों में इसका नेतृत्व कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों के हाथ में था, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है जीन पॉल हेरॉय, जो संस्था के पहले डायरेक्टर जनरल बने। उन्होंने 1948 से 1960 तक IUCN की बुनियादी ढांचे, नीतियों और वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इन शुरुआती वर्षों में IUCN ने 3 बड़े कार्य किए, जिसमें पहला कार्य है वैज्ञानिक सहयोग की नींव, जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को एक साथ लाना, ताकि संरक्षण के लिए नई नीति और दिशा बनाई जा सके। दूसरा कार्य है प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोग्राम की शुरुआत। 1950 के दशक में IUCN ने दुनिया के राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की सूची तैयार की। यह सूची आगे चलकर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अवधारणा का आधार बनी। तीसरा कार्य है शिक्षा और जन जागरण। IUCN ने पर्यावरण, शिक्षा और नीति निर्माण के बीच सेतु का काम किया। उस समय यह विचार नया था कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों की साझी जिम्मेदारी है। 1950 के दशक के अंत तक IUCN ने 30 से अधिक देशों में स्थानीय समितियां गठित की। यही वह दौर था जब इस संगठन ने वैज्ञानिक संरक्षण आंदोलन को आकार दिया। वर्ष 1948 से 1960 के शुरुआती वर्षों ने IUCN को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बढ़ाकर एक वैचारिक आंदोलन बना दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने यह विश्वास पैदा किया कि विकास की हर नीति में प्रकृति का स्थान होना ही चाहिए। चलिए अब जानते हैं IUCN की संरचना और वर्तमान नेतृत्व के विषय में। IUCN की संरचना इस तरह तैयार की गई कि यह दुनिया के हर कोने में मौजूद सरकारों, संस्थाओं और वैज्ञानिकों को एक साझा मंच दे सके। इसमें सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, शोध संस्थान और स्थानीय समुदाय सबकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। वर्तमान में 160 से अधिक देश और 1400 से ज्यादा संगठन इसके सदस्य हैं। इस विशाल संगठन को संचालित करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली को 3 मुख्य स्तरों में बांटा गया है। पहला, सदस्य
सदस्य अथवा मेंबर्स। IUCN का मूल आधार इसके सदस्य देश और संस्थान है। हर 4 साल में जब वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित होती है तो सभी सदस्य प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। यही सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है जहां IUCN की नीतियां, दिशा और आने वाले वर्षों की प्राथमिकताएं तय की जाती है। यह कांग्रेस एक प्रकार की वैश्विक संसद की तरह कार्य करती है जहां हर देश और संस्था की समान भागीदारी होती है। दूसरा, परिषद या काउंसिल। कांग्रेस के बाद IUCN का संचालन इसकी काउंसिल करती है। यह 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों का समूह है जो नीति निर्धारण, बजट और संगठन के कार्यक्रमों की निगरानी करता है। काउंसिल का नेतृत्व IUCN के प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। वर्तमान में IUCN की प्रेसिडेंट राजन अल मुबारक है जो संयुक्त अरब अमीरात से हैं। वर्ष 2021 में उन्हें प्रेसिडेंट चुना गया था। वे पश्चिम एशिया की पहली IUCN की अध्यक्ष है और इकलौती दूसरी महिला है जिसने यह पद संभाला। थर्ड, सचिवालय अथवा सेक्रेटेरिएट। IUCN का दैनिक संचालन और विश्व स्तर पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन इसके सेक्रेटेरिएट द्वारा किया जाता है। यह संस्था का प्रशासनिक और तकनीकी केंद्र है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लेन शहर में स्थित है। वर्तमान में IUCN की महानिदेशक डॉक्टर ग्रेथल एग्यूलर है जो कोस्टा रिका से हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में यह पदभार संभाला। उनके पास पर्यावरण कानून संरक्षण नीति के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। उनके नेतृत्व में IUCN ने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और क्लाइमेट रेजिलियंस को अपने वैश्विक एजेंडे का केंद्र बनाया। इसके अलावा महानिदेशक के साथ काम करते हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम जो वर्तमान में स्टीवर्ट मैग्नीस हैं। वे वैश्विक परियोजनाएं और तकनीकी सहयोग की देखरेख करते हैं। चौथा है वैज्ञानिक आयोग अथवा कमीशंस। IUCN की सबसे मजबूत विशेषता इसकी 6 वैज्ञानिक आयोग हैं। ये आयोग विश्व भर में हजारों विशेषज्ञों के नेटवर्क हैं जो अनुसंधान, नीतिगत सलाह और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इनमें प्रमुख है स्पीशीज सर्वाइवल कमीशंस, वन्यजीव सुरक्षा और विलुप्ति को रोकने का ये कार्य करती है। इसके अलावा वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ये राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की नीति तैयार करती है। तीसरा, कमीशन ऑन एनवायरमेंटल लॉ, ये पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर कार्य करती है। चौथा, कमीशन ऑन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता को फैलाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। पांचवा, कमीशन ऑन इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ये नेचुरल इकोसिस्टम के संरक्षण और पुनर्स्थापना की योजना बनाती है। इस कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, यह विकास नीतियों में पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करती है। चलिए अब जानते हैं इस संस्था के फाइनेंस एंड पार्टनरशिप के विषय में। IUCN की गतिविधियों को वित्तीय सहयोग कई स्रोतों से मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और सदस्य देशों के स्वैच्छिक अनुदान, इसके अलावा कई निजी फाउंडेशन और कॉरपोरेट समूह भी IUCN के संरक्षण और कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करते हैं। IUCN की सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पहल है IUCN रेड लिस्ट थ्रेटन्ड स्पीशीज, जिसे 1964 में शुरू किया गया था। इसे प्रकृति की रिपोर्ट कार्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह बताती है कि पृथ्वी पर कौन सी प्रजाति सुरक्षित है और कौन सी विलुप्ति के खतरे में है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर साल हजारों प्रजातियों का मूल्यांकन करते हैं जिसे 9 श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस लिस्ट में भारत की कई प्रजातियां शामिल हैं जिसमें बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन और इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी प्रजातियां आज संकटग्रस्त स्थिति में है। चलिए जानते हैं IUCN और भारत के संबंध के विषय में। भारत 1969 से IUCN का सदस्य है। तब से लेकर अब तक दोनों के बीच मजबूत साझेदारी है। भारत ने न केवल IUCN की कई परियोजनाओं में भाग लिया है बल्कि कई बार क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका भी निभाई है। IUCN भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर काम करता है। इस साझेदारी के तहत भारत में कई संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे मैंग्रोव कंजर्वेशन, वेटलैंड रिस्टोरेशन, बायोडायवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव। इसके अलावा IUCN की मदद से भारत ने अपनी कई नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया है, जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के
क्रियान्वयन में IUCN के सुझावों और शोध का उपयोग हुआ है। इस समय IUCN का सबसे बड़ा आयोजन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। यह सम्मेलन हर 4 साल में आयोजित होता है। इसे विश्व स्तर पर पर्यावरण नीति निर्धारण का सबसे प्रमुख मंच माना जाता है। इस वर्ष की थीम है पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, यानी ऐसा संरक्षण जो समाज और नीति दोनों के लिए स्थायी परिवर्तन लाए। यह सम्मेलन 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, जिसमें समानता और समावेशन, दूसरा लचीलापन और पुनर्निर्माण, तीसरा प्रकृति सकारात्मक अर्थव्यवस्था, चौथा जलवायु अनुकूलन, पांचवा जैव विविधता पुनर्स्थापन। भारत की ओर से इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कर रहे हैं। वे भारत की इंटीग्रेटेड अप्रोच सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट यानी सतत शहरी विकास की एकीकृत नीति को प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत इस मंच पर अपनी प्रमुख पहलें साझा कर रहा है, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, PM ई बस सेवा और मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य है शहरों को हरित, ऊर्जा कुशल और जलवायु संवेदनशील बनाना। 1948 में एक छोटे विचार के रूप में शुरू हुई यह संस्था आज पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक आवाज बन चुकी है। भारत ने भी इस दिशा में अपनी मजबूत भूमिका निभाई है। हमारे देश ने यह सिद्ध किया है कि हरित विकास केवल नीति नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन सकता है। मिशन लाइफ, स्मार्ट सिटीज और ई बस सेवा जैसी पहलें भारत को उस राह पर ले जा रही है जहां विकास और प्रकृति एक साथ चलें। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हमें नई चेतना देता है कि पृथ्वी की सुरक्षा जिम्मेदारी किसी एक देश या संस्था की नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हर पेड़, हर नदी, हर जीव हमारे अस्तित्व की एक कड़ी है। अगर हमने इसे संभाल लिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद कहेंगी, और अगर नहीं तो शायद इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।